मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि पी क्यू समांतर है बी सी के। ठीक है, और ए पी बटा पी बी 2/3 है, तो हमें ए क्यू बटा क्यू सी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसको। पहले यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ, है ना। चलिए, ये आपका त्रिभुज ए बी सी हो गया। अच्छा, पी और क्यू इस पे किस तरह से स्थित है, तो पी और क्यू ए बी और ए सी पर स्थित है। ए बी पर इधर पी ले लेते हैं और ए सी पर यहाँ क्यू ले लेते हैं। और यहाँ कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू समांतर है बी सी के। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पे दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः ए बी तथा ए सी पर स्थित है। और किस तरह से स्थित है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, और यहाँ पे ए पी बटा पी बी बराबर दिया हुआ है 2/3। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ए क्यू बटा में क्यू सी का मान क्या होगा। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पे चलिए इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप देखो, चूंकि आपके पास दिया है कि पी क्यू समांतर है बीसी के, ये दिया है ना, पी क्यू समांतर है बीसी के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से या बीपीटी प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। तो हमें ए क्यू बटा क्यू सी का ही तो मान चाहिए ना, तो और ए पी बटा पी बी का मान दिया है यहाँ पे 2/3, तो ये भी वही हो जाएगा 2/3 ही। समझ गए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चित्र 1 और 2 में डी पैरेलल है बीसी के। एक देखिए, एक में क्या करना है, हमें इसी का मान निकालना है, और चित्र 2 में हमें ए डी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें इसमें देखते हैं, पहले वाले में क्योंकि आपके पास डी समांतर बी सी दिया हुआ है। ठीक है, यह दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई बटा में ई सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से। तो अब देखो ए डी का वैल्यू 1.5 और इसका वैल्यू जो है 3 है डी बी का, और ए ई का 1, और इसे हमें निकालना है इसी को। चलिए, तो इसको हम लोग काट सकते हैं ऐसे, 1.5 दूना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसी बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए सेकंड वाले फिगर में देखते हैं यहाँ पे। चलिए सेकंड में देखिए, हमारे पास चूंकि DE समांतर BC दिया हुआ है, ठीक है, दोनों चित्र के लिए यही दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC लिख सकते हैं। कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो यानी कि हो जाएगा यहाँ AD निकालना है। अच्छा, DB का वैल्यू 7.2 और इधर हो जाएगा 1.8 बटा में 5.4। चलिए अब इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा। चलो ये लाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AD बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू में 7.2, इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2.4 ना। चलिए 2.4, AD बराबर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी, जहाँ डी ए बी पर एक बिंदु स्थित है और ई जो है ए सी पर स्थित बिंदु है। चलिए पहले इसका चित्र बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो भैया, ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, डी ई समांतर है बी सी के, और डी कहाँ है, ए बी पर स्थित है, और ई कहाँ है, ए सी पर स्थित है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि डी किसके समांतर है, बी सी के। तो अगर हम चाहें तो इसको डी और ई ऐसे मिला देते हैं। चलिए डी समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ए डी बटा डी बी किसके बराबर होगा, यह पूछ रहा है। तो भैया ए डी और बटा में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। चलिए दूसरा देखो, पूछ रहा है ए डी बटा ए ई किसके बराबर होगा। ठीक है, ए डी बटा में ए ई किसके बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है, यह ए ई यहाँ आ गया है, तो यह डी बी ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना, डी बी और बटा में डी बी,
और बट्टा में आपका क्या आ जाएगा EC, DB बट्टा में EC हो जाएगा ना। तो सिंपल था ये फर्स्ट ही वाले से आया, समझ रहे ना, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका 3 नंबर दिया है AB बट्टा में DB किसके बराबर होगा, AB पूरा और बट्टा में DB, तो इधर हो जाएगा AC और बट्टा में EC, है ना। उसी तरह 4 नंबर इसका देखो, EC बट्टा में DB किसके बराबर होगा, यह बताना है। EC और बट्टा में DB, EC बट्टा में DB, तो पहले वाले से ही देखो ना, या EC यहाँ भेज दो, DB नीचे है तो ये AD नीचे आ जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा AE और बट्टा में AE और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला AD नीचे आ जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पे देख रहा ना, ये EC बट्टा में DB दिया है, तो EC को यहाँ भेज दो और AD को यहाँ भेज दो, तो EC बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा AE बट्टा में AD, ये ना हो जाएगा। समझ गए, तो बहुत ही सिंपल था, इन रिक्त स्थानों को भरना था। अब देखना आप आंसर में जाओगे ना आपके, तो जैसे अब इसी का दिया है आपके आंसर में EC बट्टा में DB बराबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो AC बट्टा में AB दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही ही है, गलत नहीं है। आप चाहो इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो यहाँ AB बट्टा में DB बराबर में हो जाएगा AC बट्टा में EC, तो ये अनुपात सही नहीं है, देख लो, AB बट्टा में DB बराबर AC बट्टा में EC। ठीक है, ये भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी अनुपात ले सकते हो, बस सोच समझ के सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखिए कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC की, और DE जो है DE भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार काटता है कि AD बट्टा DB जो है 4/5 है, तो हमें AE बट्टा EC का मान निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं इसका फिगर बना देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, लेकिन लिख देंगे ना, आपके एक नंबर का क्वेश्चन आया होगा तो अच्छा रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर का आता है क्वेश्चन इस तरह का, तो भैया लिख देंगे थोड़ा सा, तो ठीक है। यहाँ पे D ले लो इस पर और E इस पे ले लो, ठीक है। अच्छा, और DE को इस तरह से मिला दो, ठीक है। चलिए, दिया क्या है आपके पास, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है, और क्या D तथा E क्रमशः कहाँ कहाँ है, AB तथा AC पर स्थित है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, और हमारे पास AD बट्टा DB दिया हुआ है 4/5, तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AE बट्टा में EC, ये हमें निकालना। तो ये तो बहुत सिंपल सा है जी, इसका हल देखो यहाँ पे। चलिए, चूंकि आपके पास दिया है कि DE समांतर है BC के, दिया है ना, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AD बट्टा DB, जो अनुपात दिया उसी के अनुसार, बराबर में AE बट्टा में EC, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे हुआ, तो यह लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ से आपका AD बट्टा DB तो दिया ही है 4/5, यानी कि यहाँ से AE बट्टा EC भी वही आ गया 4/5। समझ गए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, नीचे चित्र जो दिया है इसमें x का मान निकालना है। यहाँ चूंकि आपके पास DE समांतर BC है, एक्चुअल में ये चित्र में दिखाना, यहाँ लिखना चाहिए था, स्टेटमेंट में भी लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है, बहुत गलत किया है बुक वाला, लेकिन ये लिखना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा थेल्स प्रमेय से AD बट्टा में DB बराबर में AE बट्टा में EC, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ना ये, थेल्स प्रमेय से। चलिए, तो यहाँ पे आपका यह दिया है x और बट्टा में यह 16 और 34 और बट्टा में आपका 17, 17 दूना 34 कट जाएगा ना 2 बार में, यह 16 जाके उधर गुना कर जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ से 32 आ जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चित्र में देखिए AD DB AE का मान दिया हुआ है, हमें EC का मान निकालना है, जबकि DE समांतर है BC के। अच्छा, यहाँ DE समांतर है BC के, यह दिया हुआ है। देखो, इसको और अच्छे से लिखना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप इसको सही से स्टेटमेंट लिखोगे ना तो और बढ़िया रहता है। पहले लिखना यहाँ दिया है,
दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर है, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर है, एई बराबर में 5 सेंटीमीटर है। फिर लिखना तो ज्ञात करना है। देखो इस तरह से बहुत अच्छा रहता है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें ईसी का मान ज्ञात करना है। अब इसके बाद यहाँ लिखना है हल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि डीई समांतर है बीसी के, डीई बीसी के समांतर है, यह दिया हुआ है, दिया है। तो यहाँ से हम लोग थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई बटा में ई सी। लिख दो थेल्स प्रमेय से या बीपीटी से, बीपीटी प्रमेय से। चलिए, तो ए डी का वैल्यू है 2 और डीई का, डीबी का वैल्यू है 3, एई का वैल्यू है 5 और ईसी को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2EC बराबर में 15, यानी कि EC बराबर 15 बटा 2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर हमारा EC का वैल्यू आ गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे चित्र में देखिए, नीचे जो चित्र है इसमें DE समांतर है BC के, AD दिया है, AE दिया है और CE दिया हुआ है। हमें BD का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, एडी बराबर है 2.4 सेंटीमीटर, एई बराबर है 3.2 सेंटीमीटर, सीई बराबर है 4.8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? तो हमें ज्ञात करना है बीडी का मान। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है ना, डीई समांतर है बीसी के, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? तो हो जाएगा एडी बटा में बीडी बराबर एई बटा में सीई, हो जाएगा ना। यानी कि इसका वैल्यू 2.4 और आपका बीडी तो निकालना ही है। एई का वैल्यू कितना है? 3.2 और सीई का वैल्यू कितना है? 4.8। ठीक है, 16 दूना 32, 16 तिया 48, मतलब 1.6 से काटिए 2 और 3 बार में। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2BD बराबर में हो जाएगा, इसमें से गुना कर देंगे तो 7.2, ये 2 जाएगा भाग में, तो BD बराबर हो जाएगा 7.2 और बटा में 2 कट जाएगा 3.6 बार में, यानी कि BD का वैल्यू यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए? चलिए, सॉरी, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे जो चित्र दिया गया है, चित्र में P और Q त्रिभुज ABC की भुजा, P और Q त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि यह PQ समांतर है BC के। AP बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया है? AB यानी कि होल ये पूरा 12 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3x सेंटीमीटर और QC बराबर x प्लस 2 सेंटीमीटर। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा तभी आप इसे समझ पाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखते हैं जो जो दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन बना रहे ना उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया। देखिए क्या किया है, ABC में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया है PQ समांतर है BC के, PQ BC के समांतर है, और P और Q जो है ना, P और Q क्रमशः AB और AC पर स्थित है, AC पर स्थित है। चलो इतना लिख दिए। अब चलिए देखते हैं, और यहाँ पे AP बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर, AQ बराबर दिया है 3x सेंटीमीटर। अच्छा, और QC बराबर दिया है x प्लस 2 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें x का वैल्यू। चलिए इसका हल देखते हैं।
आपके पास दिया है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, यह दिया हुआ है। तो हमारे पास जो गिवन है ना उसी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आपके पास ए पी का वैल्यू है और फिर ए बी का वैल्यू है, तो उसी का अनुपात, उसी के हिसाब से अनुपात लेंगे। ए पी बटा ए बी उसी के हिसाब से अनुपात लेना होगा, और बराबर में ले लेंगे ए क्यू बटा में ए सी। चलिए अब इनके वैल्यू को रखते हैं। तो ए पी का वैल्यू है आपके पास 8 और ए बी का वैल्यू है आपके पास 12 बराबर ए क्यू का वैल्यू कितना है तो 3x और ए सी का वैल्यू यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 4x + 2, दोनों को जोड़ दिए तो चलिए अब देखो इसको 4 दूना 8 4 3 12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए क्या तो हो जाएगा 9x, इसमें इससे गुना हुआ, इसमें गुना होगा तो 8x + में 4, इसको लाके घटा देंगे, x बराबर आपका 4 आ गया। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। चित्र में देखिए DE समांतर है BC के, हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है। DE समांतर है BC के, यह दिया हुआ है। अच्छा यह दिया है तो थेल्स प्रमेय से हमारा AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC हो जाएगा ना, थेल्स प्रमेय से। ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं। तो AD का वैल्यू है आपके पास 4, DB का वैल्यू x - 4, AE का वैल्यू है x - 3 और EC का वैल्यू है 3x - 19। चलिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे इसमें से, तो ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का, देख रहे हैं ना x में गुना किए x से तो x² और 4 से गुना किए तो 4x, और -3 में करेंगे तो माइनस का 3x और प्लस का 12, इधर गुना करेंगे तो 4 3 12x और माइनस का 19 76। चलिए यहाँ पे इधर लाते हैं दोनों को। ठीक है चलिए तो आपका क्या हो जाएगा x² माइनस का 7x प्लस का 12 माइनस का 12x प्लस का 76 बराबर 0। ठीक है यानी कि हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस का 19x और प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे 88। ठीक है तो x² माइनस का 11x माइनस का 8x प्लस का 88 बराबर 0। फैक्टर करते हैं, x कॉमन करेंगे x - 11 बचेगा, यहाँ पे 8 कॉमन करेंगे x - 11 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में एक जैसे। x - 11 को कॉमन कर लो, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा बराबर 0। अलग अलग कर दो, x - 11 बराबर 0 और x - 8 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 11 आ गया और एक x बराबर 8 आ गया, 2 आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। समझ गए। चलिए अगला देखो 10 का सेकंड नंबर। दिए गए चित्र में दिया है कि PS बटा SQ बराबर में PT बटा TR और एंगल PST बराबर है एंगल PRQ। ठीक है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो सकती है और या दो कोण बराबर होते हैं, यही ना, तो यही हमें लाना होगा तो साबित हो जाएगा। चलिए तो जो दिया हुआ है पहले दर्शा देते हैं कि यहाँ पे चित्र में क्या दिया हुआ है तो PS बटा में SQ बराबर में PT बटा TR। ठीक है तथा एंगल PST बराबर में एंगल PRQ। ठीक है चलिए तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो पता है ना, या दो कोण बराबर होते हैं। यह ला दिए तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ प्रमाण लिखेंगे। ठीक है जिसमें सॉल्व करना होता है वहाँ हल लिख रहे थे, यहाँ पे आपको प्रमाण देना है। चलिए देखिए आपके पास चूंकि PS बटा में SQ बराबर में PT बटा में TR दिया है, PT बटा में TR ये दिया हुआ है ना, तो अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं थेल्स के प्रतिलोम से जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि ST समांतर है QR के, ST समांतर है QR के, लिख सकते हैं ना थेल्स के प्रतिलोम से, या इसके समांतर हो जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं कि यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। एंगल PST जो है बराबर हो जाएगा एंगल PQR के। क्यों बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, इसलिए संगत कोण के युग्म है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये समांतर है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे।
चलिए इसको समीकरण 1 मान लो। और चूंकि आपके पास दिया है कि एंगल पी एस टी जो है बराबर है एंगल पी आर क्यू के, इसको समीकरण 2 मान लो। यह आपके पास दिया है, आपके पास दिया हुआ है ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ये देखो ये पी एस टी, ये पी एस टी, तो ये दोनों आपस में बराबर ना, एंगल पी क्यू आर बराबर में एंगल पी आर क्यू। देख लो पी क्यू आर यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा, पी आर क्यू के बराबर। तो ये दो कोण बराबर हो गए, अतः यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ से यह साबित हो गया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि यदि डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है, तो हमें ए बी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। चलिए इसको देखते हैं। पहले तो भैया मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ, एक ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सॉरी ए बी सी। अच्छा चलो ए बी पर यहाँ पे डी ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं ई, और ये डी ई को मिला देते हैं। चलो अब देखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। अच्छा किस तरह से दिया है, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए डी का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू दिया है 18 सेंटीमीटर। अच्छा ए ई छूट गया, ए ई दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। चलिए इसका प्रमाण देखा जाए। ठीक है, अच्छा देखो ए डी का वैल्यू दिया है और ए बी पूरे का दिया है, तो हम लोग इसी हिसाब से अनुपात लेते हैं। ए डी बट्टा ए बी क्या हो जाएगा आपका 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3 आ जाएगा। अच्छा फिर लेते हैं इधर ए ई इसी हिसाब से और ए सी, तो ए ई का वैल्यू दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर और इसका ए सी का 18, तो कट जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, दोनों का अनुपात बराबर हो गया। हमने दिखा दिया कि ए डी बट्टा ए बी बराबर है ए ई बट्टा ए सी। तो जब यह अनुपात बराबर, तो डी समांतर बी सी नहीं हो जाएगा थेल्स के प्रतिलोम से, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं डी ई समांतर बी सी। कैसे हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं थेल्स के प्रतिलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से। ठीक है, ये थेल्स के प्रतिलोम से हुआ। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि पी क्यू समांतर बी सी के है या नहीं है, यही आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ, हर एक के लिए यही त्रिभुज रहेगा, ए बी सी। ठीक है, अच्छा पी इस पर स्थित है और इधर स्थित है आपका क्यू, पी क्यू को मिला देते हैं, पी क्यू को मिला देते हैं। चलिए यहाँ चूंकि बताना है आपको कि यह पी क्यू समांतर होगा कि नहीं होगा। चलिए पहले किस केस के लिए देखते हैं। ए पी दिया है, पी बी दिया है, तो इसी का अनुपात लेते हैं हम लोग, ए पी बटा में पी बी, तो 8/3। अच्छा उसी तरह से ए क्यू दिया है, क्या ए क्यू दिया है, ए क्यू दिया है, तो अगर यहाँ ए पी बटा पी बी लिया है, तो इधर ए क्यू बटा क्या लेना होगा, क्यू सी ना। चलिए क्यू सी, तो ए क्यू का वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अच्छा क्यू सी का क्या होगा, तो टोटल ए सी दिया है, आप यहाँ पे क्यू सी निकालोगे ना पहले, तो ए सी यानी कि यह पूरा ए सी में से हम लोग को घटा देना होगा ए क्यू को, तभी ना आपका क्यू सी आएगा। यानी 16 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर यानी 6। तो यहाँ काट देंगे 2 से, 8/3, तो यहाँ दोनों का अनुपात बराबर आ गया, ए पी बटा पी बी बराबर हो गया ए क्यू बटा में क्यू सी। ठीक है, तो अतः यहाँ कह सकते हैं
कि यहाँ पी क्यू समांतर हो जाएगा बीसी के। कैसे? तो थेल्स के प्रतिलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से यहाँ यह समांतर हो गया। चलिए उसी तरह और भी है, इनको चेक करते हैं। चलिए दूसरा वाला ही चेक कर लेते हैं। दूसरा ए बी और ए सी दिया है, ए बी ए सी पूरा पूरा दिया है। अच्छा पी ए पी यह दिया है और ए क्यू दिया है। ठीक है, तो ठीक तो है। ए पी बट्टा ए बी कर लेते हैं, ए पी बट्टा ए बी। तो ए पी का वैल्यू है 0.16 और ए बी का वैल्यू है 1.28। ठीक है, ये हो जाएगा ना इस तरह से। तो आप इसको काट सकते हो, 1/8 आ जाएगा। चलिए 1/8। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसी हिसाब से जब ए पी और ए बी लिए हैं तो इधर लेना होगा ए क्यू बटा में ए सी। ए क्यू का वैल्यू कितना है? तो ए क्यू का वैल्यू है 0.32 और ए सी का वैल्यू है 2.56। ये भी आपका 1/8 ही आ जाएगा, दोनों का अनुपात समान आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए पी बटा ए बी बराबर में हो जा रहा है ए क्यू बटा में ए सी। अच्छा यह बराबर हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू जो है ना समांतर है बी सी के, थेल्स के प्रतिलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से यह हो गया। समझ गया? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, ए पी दिया है, पी बी दिया है, ए क्यू दिया है और क्यू सी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही पता चल गया। ए पी बटा में पी बी यानी कि हो जाएगा आपका 4/4.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 लग जाएगा, 40/45। तो यहाँ से 5 8 40, 5 9 45, 8/9 आ गया। अच्छा फिर देखते हैं ए क्यू बटा में क्यू सी, यह तो 4/5 आएगा। तो दोनों में फर्क है ना जी, ये 8/9 है, ये 4/5 है, बराबर नहीं है। ए पी बटा पी बी बराबर नहीं है ए क्यू बटा क्यू सी के, इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पी क्यू समांतर नहीं होगा बी सी के। समझ गए? समांतर नहीं है। समझ गए? तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, भारतीय वन हो, केसीसी हो, किसी का भी, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।